हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम इस व्लॉग में कुछ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि फेमस डिपार्टमेंट हो गई, उसमें से एक फेमस डिपार्टमेंट आता है निफ्स, जिसमें से कई स्टूडेंट हैं वो निफ्स में जाना पसंद करते हैं। आज जैसा कि हमारा दोस्त है एक मकसूद अहमद कोसो, जैसा कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ भी रहा है और इंटर होने वाला है सेमेस्टर, तो इसको एवरीथिंग पता है। और ये हम पूछेंगे इनसे कि ये क्यों निफ्स में आना इन्होंने पसंद किया और निफ्स में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं। कि मकसूद अहमद बताएं कि ज़्यादातर स्टूडेंट का रेशो है वो निफ्स में ज़्यादा होता है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और कई स्टूडेंट निफ्स में जाना पसंद करते हैं। और ये भी बताइए कि आप निफ्स में क्यों आए और आपने निफ्स क्यों चूज़ किया। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने ये सवाल किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो निफ्स डिपार्टमेंट की तरफ क्यों आते हैं और मैं क्यों आया हूँ। आपको मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि मेरा बचपन से एक ड्रीम था सीएसएस करने का और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको फेस करने का। तो ये जो बचपन से मेरा एक यही ड्रीम था कि मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आऊँ, क्योंकि ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हमारे पाकिस्तान में टॉप लेवल में आता है। और इसमें दूसरे भी बहुत ही डिपार्टमेंट थे, लेकिन मैंने चूज़ किया पाकिस्तान स्टडी। इसलिए मैंने चूज़ किया कि ये कंपलसरी जो सारे सब्जेक्ट आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इसमें, और ये अक्सर करके ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सीएसएस हो गए और पीसीएस हो गए और कहीं और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। और मुझे तो बचपन से यही शौक़ था, तो मैंने इसलिए ये किया। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में सारे जो हम पढ़ रहे हैं 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। आगे भी जो सेकंड सेमेस्टर आने वाला है उसमें भी सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। कंपलसरी भी आते हैं और ऑप्शनल भी आते हैं। इसलिए मैंने ये पाकिस्तान स्टडी सेलेक्ट किया है। और इसलिए और जो सारे स्टूडेंट हैं वो इसलिए आना चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट आसान भी है, इजी भी है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प भी कि आप जब यहाँ आए थे, क्या आपने कोई टेस्ट दी थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट चूज़ करने के लिए? नहीं, टेस्ट तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में नहीं होता। यहाँ पर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से होते हैं। जो फर्स्ट ईयर का हो गया, इंटर का हो गया, वो फर्स्ट ईयर और इंटर को कंबाइन करके यहाँ पर वो परसेंटेज बनाते हैं, सीपीएन बनाते हैं, उसके मुताबिक यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। टेस्ट कोई भी यहाँ पर नहीं होता। नहीं, क्या किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट नहीं होता या? लॉ डिपार्टमेंट का हो गया, उसका लेट क्लियर करना होता है, सिर्फ लेट क्लियर करना होता है। तो अहमद, आपने ये तो सारी बातें बता दी और काफ़ी लोगों को क्लियर भी कर ली। ये बताइए कि आपको इतना टाइम हो गया या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में निफ्स पढ़ते, तो आपका इसमें कितना एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस हुआ है आपको, और आपको क्या लगता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी जीपीए मेंटेन कर लेंगे? अभी ये देखो, ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एंजॉय किया निफ्स डिपार्टमेंट को। जो जीपीए अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिड हो गए हैं, उनमें सब में मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। वो 80-90% मेरे मार्क्स आए हैं। अभी बाकी जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वो एंड होने वाला है। 5 जनवरी को फाइनल है। इंशाल्लाह उनके लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी किया हुआ है। वो भी इंशाल्लाह हम देंगे फाइनल। फिर हमारी जो जीपीए बनेगी इंशाल्लाह, मेरे अकॉर्डिंग माय ओपिनियन वो 3.5 से इंशाल्लाह अब होगी। थैंक यू वेरी मच। हमारा दोस्त ये सामने बैठा हुआ है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का और निफ्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। हम अपने दोस्त से आज इस छोटी व्लॉग में ये पूछेंगे कि आप
निप्स में कैसे आए हो, दूसरे डिपार्टमेंट जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में वो आपने क्यों नहीं चूज़ किया और यही क्यों डिपार्टमेंट चूज़। जैसे कि भाई ने ये सवाल किया है कि आप जो है ना नेफ्स डिपार्टमेंट में क्यों आए हो और दूसरे डिपार्टमेंट क्यों नहीं चूज़ किए, और कायद-ए-आज़म जो है ये फर्स्ट पोजीशन में ओवरऑल जो है ना कंट्री में, तो उसमें और भी बड़े जो है ना डिपार्टमेंट है, तो वो आपने क्यों चूज़ नहीं किए। जैसे कि ये आप सबको पता है कि नेफ्स डिपार्टमेंट जो आम ज़बान में हम कहते हैं इसे पाकिस्तान स्टडी, ये इसमें पाकिस्तान स्टडी में ओवरऑल हिस्ट्री है, और ये जो है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे कि CSS हो गया और ये PCS हो गया, जैसे हमारे सिंध में जो है ना SPSC है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये वहाँ पर काम आता है। कैसे काम आता है, जैसे कि अभी मैं पहले सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ, तो इसमें पहले सेमेस्टर में मैं 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, और ये वही 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आगे चल के हमें काम आते हैं। ये जो है ना वही बुक अभी हम वही बुक पढ़ रहे हैं जो आगे जो है ना अभी जो ये अभी SPSC का जो एग्ज़ाम भी हुआ था, हम वही सवाल पढ़ रहे हैं जो अभी SPSC के जो है ना एग्ज़ाम में भी वही सवाल आए। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, और हमारा जो है हिस्ट्री हो गया, मुस्लिम स्ट्रगल हो गया, और उसके अलावा जो पाकिस्तान स्टडी हो गया, और यही जो है ना यही टॉपिक्स आगे जो है ना CS में जो है ना ऐसे में आते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। यही वजह है जो मैंने ये नेफ्स डिपार्टमेंट मैंने चूज़ किया है। और भी जो है ना डिपार्टमेंट अच्छे हैं, पर ओवरऑल जो अगर हम देखें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी जो है ना मेरे दोस्त हैं कोई दोस्त मेरा कह रहा है वो डिपार्टमेंट सही है। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि नेफ्स डिपार्टमेंट मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स आगे चल के हमें जो है ना काम आते हैं, और यही सब्जेक्ट्स आगे हमें कामयाब करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो है ना बताया, डेमोक्रेसी जो हमारे ऐसे में आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे ऐसे में आते हैं, और IR है वो भी हमारे लिए जो है ना आगे बहुत काम किया है। और इस्लामियात मेन जो है ना CSS में काम आता है वो है इस्लामियात। फेल्यूलर जो रेशो है ना सेकंड पोजीशन में वो इस्लामियात है। फर्स्ट तो ऐसे है और सेकंड जो है ना वो इस्लामियात है। इस्लामियात में ज्यादा जो लड़के हैं वो